आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में जर्नल एंट्री में भी इसके एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसमें हम लोग को समझना पड़ता है। तो जिस चैप्टर में इसी सब्सिडायरी बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसलिए हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसी के बारे में है आज का वीडियो। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का अर्थ क्या है? A bill of exchange is concerned with credit sales of goods. उधार में बिक्री किया गया सामान से संबंधित बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसी से संबंधित होता है। दूसरे है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब कोई भी सामान उधार में बिक्री किया जाता है, द सेलर जो बिक्री करने वाला व्यक्ति होता है, क्रेडिटर हैज़ टू गेट अमाउंट फ्रॉम द परचेजर, यानी कि बिक्री करने वाला व्यक्ति जो खरीद करने वाला व्यक्ति होता है उससे पैसा लेना रहता है ऑन अ लेटर डेट, कुछ समय के बाद। द सेलर क्रेडिटर लाइक्स टू हैव अ रिटेन promise from the purchaser debtors to pay the amount on a certain date. Such written promise is called bill of exchange. इसके अर्थ होता है जो सामान में उधार बिक्री करने वाला व्यक्ति है और जो सामान उधार में खरीद करने वाला व्यक्ति है, वो दोनों के बीच में एक निश्चित समय में पैसा लेन देन होना चाहिए, उसी पर आधारित एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसी के हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन अनकंडीशनल। इसमें कोई भी शर्त नहीं रहता है। अनकंडीशनल मतलब कोई भी शर्त नहीं रहता, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहता, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। अनकंडीशनल का अर्थ होता है नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं रहता है। Order given by the creditor or seller to the debtors or buyer or purchaser to pay a certain sum of money on the demand or it speculated का होता है typically as a part of bargain or agreement or bargain future date to the specified person or to the bearer का अर्थ होता है a person who and as a person who presents a check or other to pay money. bearer to pay money. अब दूसरे है A bill of exchange is drawn and signed. लिखा जाता है और साइन भी किया जाता है by the person who provides the credit upon the person to whom the credit is guaranteed. उसके बाद में है A bill of exchange is a valid document in the eyes of law. इसको बिल ऑफ एक्सचेंज को कानून के नज़र में इसको वैलिड मान्यता प्राप्त है, इसको बताया जाता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटेन एंड साइंड एक्नॉलेजमेंट का होता है अप्रूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ अ डेब्ट मतलब ऋण, ये होता है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर नीड a holder can easily turn into cash by discounting it from a bank before due date. इसका अर्थ होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है
जो होल्डर व्यक्ति है उसे कभी भी मैच्योरिटी डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले बैंक में जाकर डिस्काउंटिंग रेट में वो अपना पैसा कैश में कन्वर्ट कर सकता है, पैसा ले सकता है, इसमें फैसिलिटी रहता है। उसके बाद में है अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, जो आसानी से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में हम लोग लेनी देनी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9801 18 316 में संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।